10 लाख की जनसंख्या वाले, उसमें केंद्रांश 33.33% होता था, राज्यांश 36.67 होता था और निकायांश 30% होता था। 10 लाख तक के जो निकाय थे, मतलब 1 लाख से 10 लाख मान लीजिए, उसमें केंद्रांश 50% होता था। राज्यांश में जो निकायों की आर्थिक परिस्थितियां देखते हुए निकाय अपना अंश जो है दे नहीं पा रहे थे, बहुत सारा बकाया उनके ऊपर हो जा रहा था। ऐसे निकायों को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो निकायांश 30% था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। 10 लाख की आबादी वाले। जी नहीं, ये हम जनरल स्कीम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अमृत वन की बात कर रहे हैं, सभी निकायों में लागू होगा। और जो जहां 10 लाख तक के निकायों के लिए, जैसा मैंने बताया, 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% हो गया, 10% कर दिया गया है। और उसी अनुपात में 10 लाख तक, 10 लाख के ऊपर की आबादी और 10 लाख तक की आबादी, दो अमृत वन में दो ही कैटेगरी थी। 10 लाख तक की आबादी में जो निकायांश था वो 20% हुआ करता था, उसको घटा करके उसका आधा 10% कर दिया गया। और 10 लाख के ऊपर वाले में 30% हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया। 50 मतलब उसको आधा कर दिया गया जो निकायांश अभी तक था। और उसी अनुपात में राज्यांश जो है, केंद्र का अंश वही रहेगा, उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ जाएगा। अभी तक 10 लाख के ऊपर वाला का राज्यांश 36.67% होता था, वो बढ़ के 51.67 हो जाएगा। और जो 10 लाख तक वाले में 30% हुआ करता था, वो राज्यांश बढ़ करके 40% हो जाएगा। अमृत 2 योजना में भी इसी प्रकार सुधार, पैटर्न में सुधार किया गया है। उसमें 3 कैटेगरी थी। 1 लाख के नीचे वाले निकाय, जिसमें अभी तक निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। 1 लाख से 10 लाख वाले निकायों में निकायांश 20% हुआ करता था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। और 10 लाख के ऊपर वाले निकायों में 30% निकायांश हुआ करता था, उसको घटा करके 15% कर दिया गया है। मतलब अभी तक जो निकायांश हुआ करता था उसका आधा कर दिया गया है। और ये वर्तमान और जो अमृत वन की जो योजनाएं पहले की थी उसमें भी ये लागू होगा, तो निकायांश जो एक तरह से उनको काफी राहत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आधार विभाग में चोरी पकड़ी जा रही है, इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक की तलाश में हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए लेकर के आया है टीजीटी पीजीटी की एक बेस्ट बुक, जो कि सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, सभी विषयों में आप इस बुक को खरीद करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2450 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों की सूची यहाँ पर दी है, जिसमें कॉम्बो पैक्स में आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में चाहें इस बुक को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तेल चोरी पकड़ी जा रही है तो तेल चोरी पर कार्रवाई होगी। उस पे जहां भी चोरी पकड़ी जाएगी, चोरी के लिए प्रावधानी जो व्यवस्थाएं होगी, कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शर्मा जी, आप इधर आ जाइए। पांच प्रस्ताव हमारे औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित हैं। हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो उसमें एमओयू हुए थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम उनके लिए लैंड उपलब्ध कराएं। तो उसी श्रृंखला में कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। खासतौर से तो
उन्हीं प्रयासों का आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। ये खास तौर से जिन लोगों की यूनिट्स किसी न किसी रूप में सिक हो गई या यूनिट बंद हो गई, उसके उनके ऊपर कर्जा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे लगभग 871.85 एकड़ भूमि जो हमको मिलेगी, इसके बदले में हमको 117 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने वन टाइम सेटलमेंट करके भुगतान करने का सहमति दी है, जिस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति दी गई। 117 करोड़ 19 लाख जो यूनिट्स ऐसी हैं कि जो चल नहीं सकती, वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा 11 यूनिट्स जी। इसके साथ ही $871.85 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास को जो मिल जाएगी, उपलब्ध होगी उद्योगों के विकास के लिए। इसके अलावा नोएडा में हमारा नोएडा सेक्टर 142 स्टेशन से बोटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबाई के एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार में लगभग 2254.35 करोड़ रुपए खर्च होने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें दिया जाएगा और नोएडा प्राधिकरण ही इसको पूरी तरीके से बनाएगा। 142 सेक्टर में 11.56 किलोमीटर लंबाई की एक्वालाइन मेट्रो कॉरिडोर इसका विस्तार किया जा रहा है। नोएडा में मेट्रो लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 11.56 किलोमीटर लंबाई बढ़ेगी और जिसके लिए 2254.35 करोड़ रुपए का इस योजना में खर्च आएगा, जिसके लिए 573 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा और टोटल नोएडा प्राधिकरण ही इस एक्सपेंशन को कार्य रूप देगा। इसके अतिरिक्त जो इसी लैंड बैंक को देने के लिए, लैंड की व्यवस्था करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव है, जिसमें उस उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टेट यार्ड कंपनी की इकाइयां क्रमशः मेजा प्रयागराज 175 एकड़, बांदा 90 एकड़ एवं रसड़ा बलिया 57 एकड़ की भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ये भी अपने आप में उसी उद्देश्य के लिए जिसके तहत हमने एमओयू किए थे, इन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए हमको जो लैंड बैंक की जरूरत थी, ये व्यवस्था हमारे विशेष रूप से प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास के द्वारा जो किए गए, इन्हीं के विभाग के द्वारा, उसी के का ये परिणाम है कि हमको ये भी जमीन लगभग 391 एकड़ जमीन यूपी सीडा को मिल जाएगी। ये प्रस्ताव एक हम अनुरोध करेंगे आपको, श्री अनिल कुमार सागर को, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, एक प्रस्ताव के बारे में आपको जानकारी दे दें। खास तौर से ये कॉरिडोर कलकत्ता एक्सप्रेस होगा इस बार। ये भारत सरकार द्वारा कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की गई है। उनमें से एक कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका ऑलमोस्ट 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो हालांकि बाकी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भारत सरकार ने एक
इंडस्ट्रियल नोड की स्थापना की है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उत्तर प्रदेश से